अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2025 और दिन है हफ्ते का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और बीजेपी 1 पर काबिज। भारतीय जनता पार्टी को अपनी अददी अक्सरियत से 4 वोट ज्यादा मिले। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में दोबारा नुमाइंदगी मिल गई है। 2015 में राज्यसभा के आखिरी इंतखाबात के बाद से जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 की मनसूखी समेत अहम तब्दीलियों से गुजरा है। एनसी ने इंतखाबात में 4 में से 3 सीटें जीती। एक्स पर पोस्ट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तमाम एनसी वोट चारों इंतखाबात में बरकरार रहे। रेलवे ने तजर्बाती बुनियादों पर रियासी में एक और स्टॉप देने का फैसला किया है। एक सरकारी हुक्म के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस रियासी पर दोनों सिमतों में 2 मिनट रुकेगी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ सामने। कर्मचारी पेंशन धारकों को क्या मिलेगा और कितना होगा बड़ा फायदा, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई सामने। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों की अन्य मांगों को लेकर भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन अपडेट जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को सख्त फटकार। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि पेंशन धारक न्याय पाने के लिए दर दर भटकते हैं, कभी जिला कोर्ट, कभी हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उनके सालों बर्बाद हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि बहुत से पेंशन धारक आर्थिक तंगी झेलते हैं और जब तक उन्हें न्याय मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने स्तर पर ही पेंशन से जुड़े सभी मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं, ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार को कहा गया है कि पेंशन धारकों के मामलों को प्राथमिकता से देखा जाए और विभागीय स्तर पर समाधान निकाला जाए। दोस्तों, ये फैसला उन पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है जो सालों से अपना बकाया या रिवीजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोई एरियर पाने की इंतजार में है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर है। सिर्फ 25 दिन बाकी लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण अपडेट की। पेंशन धारकों के लिए बहुत जरूरी सूचना है। जो भी पेंशनर अब तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र नहीं भर पाए हैं, उनके पास महज 25 दिन का समय बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। अगर आप इस तारीख तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो अगले महीने से आपकी पेंशन रुक सकती है। कई बार देखा गया है कि नवंबर के अंतिम दिनों में सर्वर बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है और तकनीकी दिक्कतों के कारण कई पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप आज ही या कुछ ही दिनों में अपने इस लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया को पूरा कर ले, ताकि पेंशन भुगतान में कोई भी रुकावट आपको भविष्य में देखने को न मिले। आप लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल, डिजी लॉकर, कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आसानी से जमा कर सकते हैं। स्पर्श पेंशन धारक स्पर्श पोर्टल के माध्यम से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन 8वें वेतन आयोग पर बड़ी मीटिंग तय। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक बेसब्री से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया जा चुका है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल हैं और अब इस कमेटी के अध्यक्ष जिन्हें जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को आमंत्रण पत्र भेजा है, 25 नवंबर की मीटिंग के लिए बुलाया है। इस मीटिंग में कर्मचारी और पेंशनर्स की डिमांडों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब जानते हैं कौन कौन सी बड़ी मांगे रखी जाने वाली है जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की ओर से इस मीटिंग में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली मांग रखी जाने वाली है पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। दोस्तों, यह सबसे अहम मांग है। जेसीएम के सचिव का कहना है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन आयकर मुक्त है तो फिर बुजुर्ग पेंशनरों की पेंशन पर टैक्स क्यों लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पेंशन धारक को 20,000 पेंशन मिलती है तो उसमें से हर महीने आयकर कट जाता है, लेकिन वही नियम सांसदों पर लागू नहीं होता। यह साफ तौर पर असमानता है। इसलिए मांग रखी जाएगी कि पेंशन को आयकर मुक्त श्रेणी में शामिल किया जाए। वहीं पर दूसरी मांग रखी जाने वाली है कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को घटाया जाए। फिलहाल पेंशन का जो हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में काटा जाता है उसकी रिकवरी अवधि 15 वर्ष तय है, लेकिन केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह अवधि 12 या 13 वर्ष ही है। इसलिए यह मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार भी इस अवधि को घटाकर 12 वर्ष करे। इससे बुजुर्ग पेंशनरों को 3 साल पहले ही पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यह एक मानवीय पहल मानी जाएगी। वहीं पर तीसरी मांग सरकार के सामने रखी जाएगी, कमेटी के सामने रखी जाएगी, महंगाई भत्ता हर 3 महीने में तय किया जाए। दोस्तों, अभी डीए यानी महंगाई भत्ते की गणना हर 6 महीने में की जाती है, लेकिन यह मांग है कि इसे हर 3 महीने में रिवीजन किया जाए।
दोस्तों मान लीजिए जनवरी महीने में महंगाई दर बढ़ जाती है, लेकिन डीए रिवीजन होता है जुलाई में, तो कर्मचारियों को 6 महीने तक बढ़ी हुई महंगाई का असर झेलना पड़ता है। अगर 3 महीने में ये डीए बढ़ाया जाए तो कर्मचारियों को तुरंत राहत मिल सकती है। इसीलिए मांग की जाएगी कि महंगाई भत्ते को साल में 4 बार रिवीजन किया जाए। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि चौथी मांग जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी रखने वाले हैं। पेंशन को 70% तक बढ़ाया जाए। वर्तमान में पेंशन अंतिम वेतन का 50% होती है, लेकिन प्रस्ताव है कि इसे 70% किया जाए। कारण साफ है, आज के समय में बिजली, दवाई, किराया और रोजमर्रा के खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं। 50% पेंशन से बुजुर्गों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इसलिए पेंशन को 70% तक बढ़ाना जरूरी है ताकि उनका जीवन सम्मान पूर्वक चल सके। चलिए दोस्तों, अगली चौथी बड़ी खबर की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा कराने के लिए कमेटी को 18 महीने का समय दिया गया है। स्कूल बसों के सड़क हादसा, लापरवाही से ड्राइविंग रोकने के लिए हिदायत जारी। स्कूली बसों को महफूज और हमवार चलाने के लिए और स्कूली बसों के सड़क हादसा के वाकयात के खदशात को दूर करने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। सोपोर में पीने के पानी की शदीद किल्लत, लोगों को दरपेश मुश्किलात का सर्दियों से कबल अजाने का मुतालबा। सोपोर कस्बे के रिहायशी पानी की शदीद किल्लत से दो चार हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में लोगों को बड़े पैमाने पर तकलीफ हो रही है। शुमाली कश्मीर के सबसे बड़े और गुंजान आबाद कस्बों में से एक होने के बावजूद सोपोर के बहुत से इलाके बेकायदा और नाकाफी नल के पानी की फराहमी का शिकार हैं। मरकजी कस्बे के मुख्तलिफ हिस्सों के मकामी लोगों ने शिकायत की है कि पानी की सप्लाई इंतहाई बेतरतीब है। नलके का पानी मुतबादिल दिनों में बमुश्किल 1 से 2 घंटे तक दस्तियाब है। उनका कहना था कि हालिया हफ्तों में सूरत हाल मजीद खराब हुई है, जिससे सैकड़ों घरानों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। कोकरनाग में नकली एसएसपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कोकरनाग में पुलिस ने ड्रामाई कार्रवाई के दौरान नकली पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नाका पार्टी ने मामूल की चेकिंग के दौरान एक मशकूक शख्स को पकड़ा और तलाशी कार्रवाई के दौरान मशकूरा शख्स के बैग से पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट की वर्दी बरामद हुई। अगरचे मज़कूरा अफराद शख्स ने पुलिस की तहवील से भागने की कोशिश की, ताहम मुस्तैद एहलकारों ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। श्रीनगर के नाइक बाग इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गए। नाइक बाग श्रीनगर की फैसलाबाद कॉलोनी में जुम्मा को उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब आग की एक होलनाक वारदात रोनुमा हुई। आग एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते होलनाक रुख इख्तियार कर लिया। आग लगने के साथ ही मकामी लोगों ने महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मतला किया। उन्होंने मौका पर पहुंचकर आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और जब तक आग पर काबू पा लिया गया तब तक 2 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गए थे। आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत की इमलाक को नुकसान पहुंचा। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक सीनियर ओहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि आग में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। कुपवाड़ा में पुलिस कांस्टेबल का हिरासती तशद्दुद, डीएसपी और 8 दीगर एहलकारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और दीगर एहलकारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिन्होंने 2 साल कबल कुपवाड़ा में एक साथी पुलिस कांस्टेबल पर मुबैना तौर पर वहशियाना और गैर इंसानी हिरासती तशद्दुद किया था। पुलवामा में दुकानदार करंट लगने से जाँ बाक, त्राल में बच्चे को कुचलने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, गुलमर्ग में सियाह हरकतें कल्ब बंद होने से फौत, जोजिला में गाड़ी को हादसा, दिल्ली में जोहराने और वादी में वावेला, एनसी और पीडीपी के नुक्ता नज़र में दोहरा मयार। सुनील शर्मा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।